प्रणाम दोस्तों। सऊदी अरेबिया सुनते ही आपके दिमाग में रेगिस्तान के पिक्चर्स आने लगते हैं जहां पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है। अगर आपको पता चले कि सऊदी अरेबिया में इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद वहां पे स्नोफॉल होता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान रुबल अल खली, जिसको कि एम्प्टी क्वार्टर भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत ही कम मात्रा में लोग और एनिमल्स रहते हैं और जो लोग वहां पे रहते भी हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर रहते हैं और वहां पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है और वहां के कंडीशंस इतने ज्यादा बुरे होते हैं कि वहां पे सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। सऊदी अरेबिया में गर्मी के मौसम में दिन के समय इन सारे रीजन के साथ साथ दूसरे रीजन्स में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं अगर हम रात की बात करें तो वहां पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और सऊदी अरेबिया में ठंड के मौसम में दिन के समय सेंट्रल और साउदर्न डेजर्ट्स में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है और रात में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। और इस चीज से आप ये समझ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया में जहां पे गर्मी के मौसम में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और वहीं पे ठंड के मौसम में सऊदी अरेबिया में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और ये टेम्परेचर का गैप बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और कुछ लोग समझ रहे होंगे कि वहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो ये भी हो सकता है कि इतना ज्यादा कम टेम्परेचर में पहुंच जाने की वजह से बर्फबारी हो जाए, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस ही वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। पर ऐसा हो सकता है, पर सऊदी अरेबिया में इस कारण की वजह से स्नोफॉल नहीं हो रहा है। अगर हम स्नोफॉल की बात करें, अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस भी है तो स्नोफॉल हो सकता है, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। 2 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस में स्नोफॉल होने के लिए पर्याप्त मात्रा में ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर और दूसरे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होना जरूरी है, जिसके बाद ही स्नोफॉल होगा। पर सऊदी अरेबिया में 0 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद वहां पे ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर और दूसरे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसे नहीं है कि वहां पे स्नोफॉल हो पाए। तो स्नोफॉल हो क्यों रहा है? सऊदी अरेबिया के नॉर्दर्न रीजन के हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया जैसे कि तबक और जबल अल लौज और दूसरे माउंटेन एरियाज जैसे आसिर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। सऊदी अरेबिया में हो रहे स्नोफॉल को एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना की तरह देखा जा रहा है और ये स्नोफॉल दिसंबर और जनवरी के महीने में होता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में दिसंबर और जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है। सऊदी अरेबिया में मेन 3 रीजन्स में स्नोफॉल हो रहा है, जिसमें कि पहला है सऊदी अरेबिया का नॉर्दर्न रीजन, जिसमें कि तबाक सिटी आता है और जबल अल लौज माउंटेन आता है जहां पे सबसे ज्यादा स्नोफॉल होता है। और दूसरा रीजन है सऊदी अरेबिया का साउथ वेस्टर्न रीजन, जिसमें आसिर प्रोविंस का आभा सिटी और अल बहा सिटी आता है, जहां पे नॉर्दर्न रीजन के मुकाबले बहुत ही कम स्नोफॉल होता है। और तीसरा रीजन है सऊदी अरेबिया का साउथ ईस्टर्न रीजन, जिसके अल सफा माउंटेन रीजन, जहां पे सबसे कम स्नोफॉल होता है। सऊदी अरेबिया के दूसरे रीजन्स के मुकाबले सऊदी अरेबिया का नॉर्दर्न सिटी तबक, जहां पे सबसे ज्यादा स्नोफॉल होता है और तबक बहुत ऊंची जगह पे सिचुएटेड है, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है और ठंड के मौसम में वहां पे कुछ सालों में कभी कभार स्नोफॉल भी हो जाता है। सऊदी अरेबिया का नॉर्थ वेस्टर्न सिटी तबक, जो कि मिडिल ईस्ट के कंट्री जॉर्डन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सऊदी अरेबिया वहां के गर्म तापमान के लिए जाना जाता है, पर सऊदी अरेबिया में कुछ ऐसे रीजन्स है जो कि उससे बिल्कुल उल्टा है, जिसमें कि सऊदी अरेबिया के माउंटेन रीजन्स और नॉर्दर्न रीजन्स आते हैं, जैसे कि नेफ्यू डेजर्ट, जहां पे हर कुछ सालों में इस ठंड के मौसम में तापमान बहुत ज्यादा गिरने की वजह से वहां पे स्नोफॉल का कंडीशन बन जाता है, जिसके वजह से वहां पे स्नोफॉल होता है। कुछ दशकों पहले तक सऊदी अरेबिया में हर 10 साल के आसपास स्नोफॉल हुआ करता था, पर समय के साथ साथ जो स्नोफॉल हर 10 साल में एक बार हुआ करता था और वो स्नोफॉल अब हर 3 से 5 साल में एक बार होता है। सऊदी अरेबिया में सबसे पहला स्नोफॉल 1950 में हुआ था और वो स्नोफॉल तबक रीजन में हुआ था। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि तबक जॉर्डन से अपना बाउंड्री शेयर करता है और तबक जॉर्डन के जिस रीजन से अपना बाउंड्री शेयर करता है उस रीजन का नाम है मैन गवर्नरेट। मैन गवर्नरेट एक हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन है जहां पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसके वजह से जैसे तबक में हर कुछ सालों में वहां पे ठंड के मौसम में स्नोफॉल होता है, वैसे ही जॉर्डन के इस रीजन में हर कुछ सालों में विंटर के सीजन में, जिसमें कि जनवरी और फरवरी के मौसम में वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, जिसकी वजह से ज्यादातर स्नोफॉल उन्हीं मंथ्स में होता है।
सऊदी अरेबिया के हाई एल्टीट्यूड और नॉर्दर्न डेजर्ट्स के यूनिक ज्योग्राफी की वजह से वहां पे स्नोफॉल के लिए जो भी कंडीशंस चाहिए होता है वो सारे कंडीशंस वहां पे बन जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे स्नोफॉल हो जाता है। इन सारे रीजन्स में सऊदी अरेबिया के दूसरे रीजन्स के मुकाबले अलग ज्योग्राफी है, जिसकी वजह से ये सारे कंडीशंस बन पाते हैं। और इस इवेंट को विंटर के सीजन में डॉक्यूमेंट किया गया था, जब ईस्टर्न यूरोप से स्ट्रॉन्ग कोल्ड एयर मासेस साउथ के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे, और जब वो तबक रीजन से होके जा रहे थे, उन कोल्ड एयर मासेस की वजह से तबक में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था। तब वहां पे प्रेजेंट मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी और वहां के बहुत ही कम टेम्परेचर की वजह से उन कोल्ड एयर मासेस ने ऐसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन तैयार कर दिया जिसकी वजह से वहां पे स्नोफॉल हो गया। अगर हम कोल्ड एयर मासेस की बात करें तो कोल्ड एयर मासेस एयर का एक बहुत बड़ा बॉडी होता है जो कि हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में फैला हुआ होता है, और इन कोल्ड एयर मासेस का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी फिक्स होता है, और आसपास के एयर से इन कोल्ड एयर मासेस का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, और ये कोल्ड एयर मासेस बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं। और ये कोल्ड एयर मासेस जिस भी रीजन में जाते हैं उस रीजन में ये टेम्परेचर को बहुत ही ज्यादा कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे स्नोफॉल हो जाता है। ये कोल्ड एयर मासेस पोलार एरियाज, माउंटेन रेंजेस, आइस कवर्ड सीज के रीजन के आसपास बनते हैं, और जो रीजन हाई एल्टीट्यूड में प्रेजेंट होता है वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, तो वहां से अगर ये कोल्ड एयर मासेस गुजरते हैं तो वहां पे स्नोफॉल तक हो सकता है। पर जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है वहां से अगर ये कोल्ड एयर मासेस गुजरते भी हैं तो वहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है, पर स्नोफॉल वहां पे नहीं होता है। 1950 में जब सऊदी अरेबिया के तबक में स्नोफॉल हुआ था तो उस समय स्नोफॉल बहुत ही ज्यादा कम हुआ था, पर सऊदी अरेबिया में ये पहली बार हुआ, जो कि सऊदी अरेबिया के मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा अलग चीज है। 1950 के बाद ये स्नोफॉल 1970 में हुआ था, जिसमें कि स्नोफॉल सऊदी अरेबिया के तबक रीजन में हुआ था, और तबक रीजन के ताइमा और जबल अल लौज के रीजन में भी ये स्नोफॉल हुआ था। उसके बाद 2004 में सऊदी अरेबिया के तबक रीजन में स्नोफॉल हुआ था, और ज्यादातर स्नोफॉल तबक रीजन के जबल अल लौज माउंटेन पर हुआ था, और वापस से ये स्नोफॉल 2008 में हुआ जो कि सऊदी अरेबिया के तबक रीजन में हुआ था। और उसके बाद 2010 में सऊदी अरेबिया के तबक रीजन के साथ साथ आसिड रीजन और सऊदी अरेबिया के साउथ वेस्टर्न रीजन आभा में भी ये स्नोफॉल हुआ था। और उसके बाद ये स्नोफॉल 2013 में हुआ था, जो कि सऊदी अरेबिया के तबक रीजन के साथ साथ जबल अल लौज माउंटेन और ताइमा रीजन में स्नोफॉल हुआ था। और 2013 के बाद वापस से 2016 में सऊदी अरेबिया में स्नोफॉल हुआ, और इस बार ये स्नोफॉल वापस से तबक रीजन में हुआ था, और खासकर ये स्नोफॉल तबक रीजन के जबल अल लौज और जबल अल निज़ा माउंटेन पर हुआ था। पिछले सालों में जितने भी स्नोफॉल हुए थे उन सारे स्नोफॉल को इतना ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिला था, पर इस साल जो सऊदी अरेबिया में स्नोफॉल हुआ था, इस स्नोफॉल को पूरी दुनिया में सारे मीडिया ने कवर किया था। और सऊदी अरेबिया में होने वाले स्नोफॉल हर कुछ सालों में हो रहे थे, और ये स्नोफॉल 3 साल बाद हुआ था। सऊदी अरेबिया में होने वाले इन सारे स्नोफॉल के पीछे का कारण है सऊदी अरेबिया में ठंड के मौसम में होने वाला एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो कि कोल्ड एयर मासेस की वजह से बदल जाता है। ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया से ये सारे कोल्ड एयर मासेस साउथ के डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, और कभी कभार ये कोल्ड एयर मासेस सऊदी अरेबिया के नॉर्दर्न रीजन में पहुंच जाते हैं, और जब ये कोल्ड एयर मासेस वहां पे पहुंचते हैं तो एकाएक वहां का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हो जाता है कि टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर से भी नीचे चला जाता है। रीजन का एटमॉस्फेरिक कंडीशन इस तरीके से बन जाता है कि वहां पे ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर और वहां का टेम्परेचर में होता है कि वहां पे स्नोफॉल हो सके, तो आसानी से वाटर वेपर्स स्नो में कन्वर्ट हो सके। इस फिनोमेना में माउंटेन रेंजेस में आसानी से स्नोफॉल हो जाता है, जिसमें कि सऊदी अरेबिया के जबल अल लौज और उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया का नफार डेजर्ट भी आता है। सऊदी अरेबिया के तबक रीजन में सबसे ज्यादा स्नोफॉल होता है, क्योंकि तबक रीजन सऊदी अरेबिया के उन रीजन में से एक है जहां पे सबसे ज्यादा माउंटेन है, और तबक को माउंटेन का घर भी कहा जाता है, जहां पे जबल अल लौज, जबल अल निज़ा, जबल हद्रा, जबल करा, जबल अल महरूक, जबल अल धबा, जबल अल कमार, जबल सदा, जबल खस्म अल आइन और जबल तोवाइक जैसे माउंटेन मौजूद हैं। और वापस से ये स्नोफॉल 2020 में हुआ, और ये स्नोफॉल 4 साल बाद हुआ था। और इस बार जब स्नोफॉल हुआ पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान सऊदी अरेबिया में होने वाले स्नोफॉल पे गया, और सऊदी अरेबिया के बहुत सारे माउंटेन रीजन्स और नेफ्यूड डेजर्ट का बहुत सारा पार्ट बर्फ से पूरी तरह से ढका हुआ था। और जब इस बारे में लोगों को पता चला तो लोगों को ये कुछ मजेदार लगा और कुछ अलग चीज लगा,
और टूरिस्ट कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ अलग देखना पसंद करते हैं। और इस वजह से टूरिस्टों को ये कुछ इंटरेस्टिंग लगा और इस वजह से बहुत सारे टूरिस्ट इन सारे स्नोफॉल को देखने के लिए सऊदी अरेबिया पहुंचे। सऊदी अरेबिया में रहने वाले लोग और दूसरे टूरिस्ट उन सारी जगहों पे पहुंचे जहाँ पे स्नोफॉल हुआ था और जहाँ पे एरियाज पूरे स्नो से ढके हुए थे। वहाँ पे दुबई में रहने वाले लोग और टूरिस्टों ने वहाँ पे जाके फोटोज लिए और उन्होंने अपना विंटर वहाँ पे एंजॉय किया। जहाँ पे टूरिस्ट विंटर के मौसम में स्विट्जरलैंड, जापान, कनाडा और नॉर्वे जैसे देशों में आते हैं, वहीं पे ये टूरिस्ट सऊदी अरेबिया में होने वाले स्नोफॉल को देखने के लिए पहुंचे। 2020 में जो सऊदी अरेबिया में स्नोफॉल हुआ था उसकी वजह से कुछ अलग चीज देखने को मिला। अब तक जब कोल्ड एयर मास से सऊदी अरेबिया के नॉर्दर्न रीजन में पहुंचते थे तभी स्नोफॉल हुआ करता था, पर इन सारे कोल्ड एयर मासेस और वहां के एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से वहां पे अब नॉर्दर्न एरिया में जब भी रेन होता था, कभी कभार वहां पे बारिश होने के बाद स्नो देखने को मिलता था। और इसके बाद अगला स्नोफॉल 2022 में हुआ और जब इस बार स्नोफॉल हुआ तो ये स्नोफॉल न्यूज का हेडलाइन बन गया, क्योंकि सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर सऊदी अरेबिया में 2 बार स्नोफॉल हो चुका था और इतना जल्दी जल्दी स्नोफॉल होना कोई आम बात नहीं था। और जब साइंटिस्ट्स ने इसके ऊपर स्टडी किया तो उनको पता चला कि ग्लोबली वेदर पैटर्न में जो चेंजेस आ रहे हैं उन सारी चीजों की वजह से इतने जल्दी जल्दी सऊदी अरेबिया में स्नोफॉल हो रहा है। और ये जो ग्लोबल वेदर पैटर्न में जो चेंजेस आ रहे थे उसके पीछे का कारण था क्लाइमेटिक चेंज। पर्यावरण में बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से ये सारे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। ये सारे फिनोमेना और दूसरे वेदर इवेंट्स जो चेंजेस आ रहे हैं वो सारे चेंजेस क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जेट स्ट्रीम पैटर्न्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से कोल्ड एयर मासेस के मूवमेंट में भी चेंजेस आ रहे हैं और कोल्ड एयर मासेस और ज्यादा ठंडा और ज्यादा मॉइस्ट एयर के साथ साउथ डायरेक्शन कोल्ड एयर मासेस जितना दूर ट्रैवल कर रहे थे, कोल्ड एयर मासेस उससे और ज्यादा दूर ट्रैवल कर रहे हैं। और कोल्ड एयर मासेस में आए हुए बदलाव की वजह से सऊदी अरेबिया जैसे बहुत ज्यादा गर्म वातावरण वाले देश में भी स्नोफॉल हो रहा है। अगर हम जेट स्ट्रीम की बात करते हैं तो जेट स्ट्रीम बहुत तेज चलने वाला विंड होता है जो कि अर्थ के सरफेस से 10 से 15 किलोमीटर ऊपर ट्रैवल करता है। और ये जेट स्ट्रीम ट्रोपोस्फेयर के अपर पार्ट और स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में ट्रैवल करता है। जिस जगह गर्मी का मौसम होगा उस जगह जेट स्ट्रीम स्लो होगा और जिस जगह ठंड का मौसम होगा वहां पे जेट स्ट्रीम बहुत ही ज्यादा तेज होगा। और जेट स्ट्रीम साउथर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं जहां से ये जेट स्ट्रीम ट्रैवल करते हैं। जेट स्ट्रीम 2 टाइप का होता है। पहला है पोलर जेट स्ट्रीम जिसमें कि एयर बहुत तेजी से ट्रैवल करता है और ये पोलर जेट स्ट्रीम साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। पोलर जेट स्ट्रीम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। इन पोलर जेट स्ट्रीम की वजह से टेम्परेट रीजन्स के मौसम के ऊपर असर पड़ता है और ये टेम्परेट रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, जिसमें कि गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है और ठंडे के मौसम में बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है। और टेम्परेट रीजन्स ट्रॉपिक्स और पोलर रीजन्स के बीच में होता है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के लैटिट्यूड पे पाया जाता है। और दूसरा टाइप है सब ट्रॉपिकल जेट्स और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम पोलर जेट स्ट्रीम से वीक होता है और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ट्रॉपिकल एरिया के मौसम के ऊपर प्रभाव डालता है। और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के लैटिट्यूड के रीजन्स को कहा जाता है। स्नोफॉल की वजह से सऊदी अरेबिया के कल्चर के ऊपर प्रभाव पड़ा, क्योंकि सऊदी अरेबिया में कभी भी स्नोफॉल नहीं देखा गया और वहाँ के लोगों को गर्म तापमान की आदत है, पर वहाँ पे स्नोफॉल होने की वजह से पूरा डेजर्ट स्नो से ढक चुका है। और सऊदी अरेबिया में रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा अलग एक्सपीरियंस है। और सऊदी अरेबिया में रहने वाले लोग अपने फैमिली के साथ तबक और नेफ्यू डेजर्ट जैसे जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पे स्नोफॉल होता है और वो वहाँ पे जाके अपने फैमिली के साथ स्नोबॉल फाइट्स जैसे गेम खेलते हैं। वहाँ पे वो स्नोमैन बनाते हैं। और सऊदी अरेबिया जैसे गर्म तापमान वाले देश में स्नोफॉल होना एक बहुत ही अनोखी बात है और इस वजह से स्नो से वो सारे जगह जो ढके हुए हैं उन सारे जगहों का वो फोटो भी लेते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे लोकल टूरिज्म को भी फायदा हो रहा है, वहाँ के होटल्स और टूर ऑपरेटर्स को भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि उन जगहों पे होने वाले स्नोफॉल की वजह से दूसरे देशों से वहाँ पे विजिटर्स आते हैं और वो सारे विजिटर्स ये सोच के आते हैं कि अगर वो वहाँ पे जाएंगे क्या पता कि वहाँ पे स्नोफॉल हो जाए।
और इस इंटरेस्टिंग फिनोमेना की वजह से सारे टूरिस्ट सऊदी अरेबिया विजिट करते हैं, जहां पे एक तरफ वहां के लोकल टूरिज्म को फायदा हो रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ स्नोफॉल की वजह से वहां पे बहुत सारी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में आइसी और स्नोई कंडीशंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया है। सऊदी अरेबिया के नॉर्दर्न रीजन में रोड्स, होम्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्रीजिंग टेम्परेचर को देखते हुए नहीं बनाया गया, क्योंकि वहां पे तापमान बहुत ही ज्यादा होता है और स्नोफॉल होने की वजह से वहां पे लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतें आ रही हैं और वहां पे आइसी और स्नोई रोड्स होने की वजह से वहां पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, वहां पे गाड़ियों का कंट्रोल भी जा सकता है और वहां के साइड वॉक्स स्लिपरी भी हो सकते हैं और इन सब के अलावा ट्रैफिक में भी देरी हो सकती है और इन सब कारणों की वजह से वो रोड कुछ समय के लिए बंद भी हो सकता है, जिसकी वजह से वहां पे रहने वाले लोगों को और वो लोग जो कि उस रोड को अपने काम पे जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया में उन सारे रीजन्स में ये निश्चित नहीं है कि कब स्नोफॉल होगा, इस वजह से वहां की अथॉरिटी समय पे एक्शन नहीं ले पाती है और समय के साथ साथ उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है कि वहां से स्नो को हटाया जाए और वहां पे लोगों को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। सऊदी अरेबिया में जहां पे पहले गर्म वातावरण हुआ करता था और वहां पे अभी स्नोफॉल हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पे दो अलग तरह के वातावरण को देखा जा रहा है और सऊदी अरेबिया में बदल रहे मौसम और वहां की ज्योग्राफी की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजें हो रही है, जहाँ पे सऊदी अरेबिया में पहले 10 से 20 साल में एक बार स्नोफॉल होता था और उसके बाद 3 से 5 साल में स्नोफॉल होने लगा और अभी के समय में 2 साल के अंदर अंदर स्नोफॉल हो रहा है और ये स्नोफॉल समय के साथ साथ बढ़ रहा है और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से सऊदी अरेबिया जैसे इतने गर्म वातावरण वाले देश में भी स्नोफॉल हो रहा है। जैसे जैसे समय के साथ साथ सऊदी अरेबिया में स्नोफॉल बढ़ रहा है, वैसे वैसे वहां की सरकार मौसम में आ रहे बदलाव के ऊपर ध्यान दे रही है और सऊदी अरेबिया की सरकार मौसम में आ रहे बदलाव और स्नोफॉल के लिए बहुत सारे प्लान्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में आने वाले स्नोफॉल और मौसम में आने वाले बदलाव के लिए वो पहले से तैयार रहे। जहां पे एक तरफ सऊदी अरेबिया में होने वाला स्नोफॉल एक तरह का इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, वहीं पे हमें दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ही इतने गर्म वातावरण वाले देश में भी स्नोफॉल हो रहा है। आपका सऊदी अरेबिया में हो रहे स्नोफॉल के बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है और दूसरे नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।